हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलईसी लाइव। मैं एडवोकेट राजेश। आज के सेशन में मैं आप लोगों से विल के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। विल क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और विल और प्रोबेट का रिलेशन क्या है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विल होता क्या है। विल को हिंदी में हम लोग वसीयत या वसीयतनामा कहते हैं। विल के द्वारा आप अपनी संपत्ति को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो दूसरा है जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, ये या तो आपका उत्तराधिकारी हो सकता है या आपके सगे संबंधी हो सकते हैं या मित्र या कोई भी जिसको आप अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि विल सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की ही होती है। यानी वैसी संपत्ति जो आपके पूर्वजों की है, आप उसका विल नहीं कर सकते हैं। आप विल उसी संपत्ति का कर सकते हैं जो सेल्फ एक्वायर हो, जो आपके द्वारा अर्जित की गई हो। तो ये है विल। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। अगर आप आज हैं तो कल नहीं हैं। विल आपके ज़मीन से या किसी भी प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद के झगड़े से भविष्य में होने वाली किसी भी संभावनाओं को कम कर देता है। कम क्या करता है, वो समझ लीजिए कि आपको इससे छुटकारा मिल जाता है। विल के जरिए आप भविष्य में होने वाले किसी भी वाद विवाद से अपने परिवार को बचा सकते हैं। यानी आपकी जो संपत्ति है ये किसको कितनी मिलनी है ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है और इसको आपने एक विल में मेंशन कर दिया है। अब आपके मृत्यु के बाद जैसे ही ये विल आपके उत्तराधिकारी या आपके दोस्त या रिश्तेदार जिसको भी आपने विल दिया है, जिसको भी आपने प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दी है, ये जान पाएंगे कि इस प्रॉपर्टी में किसकी कितनी भागीदारी है, कौन कितना हिस्सा रखेगा या नहीं रखेगा। अगर आप किसी को बेदखल भी करना चाहते हैं तो विल के जरिए आप कर सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि विल एक व्यवस्था करता है। ये व्यवस्था करता है आपकी संपत्ति का कि आप किसे कितना देना चाहते हैं, किसे उस संपत्ति से हटाना चाहते हैं। यही विल है। अब इस विल को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। चूँकि आपने विल तो कर दिया, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके वकील साहब या आपने जिसको ये विल दिया है, किसी भरोसेमंद आदमी को, विल हमेशा आप किसी भरोसेमंद आदमी के पास ही रखें और उसे ये पता होना चाहिए कि आपके मृत्यु के बाद ये विल उनको दे दिया जाए जिनके बारे में इस विल में मेंशन है, चर्चा है। तो आप जब उनकी डेथ हो जाती है, जिन्होंने वसीयत किया है, तो आप क्या करते हैं कि ये विल उन्हें दे देते हैं जिनके नाम से ये वसीयत की गई है। अब उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो इस विल को प्रोबेट करवा लें, क्योंकि विल के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था की गई है। यानी उन्होंने अपनी मर्जी बताई है कि मैं इस विल के माध्यम से किसे अपनी संपत्ति में हिस्सा दे रहा हूँ, किसे नहीं दे रहा हूँ। अब आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, एक पिटीशन फाइल करनी होगी प्रोबेट की। प्रोबेट के ज़रिए आप अपने उस व्यवस्था को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जो विल था ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी प्रोबेट के माध्यम से हम क्रियान्वयन करवाते हैं किसका, विल का। तो एक बार प्रोबेट हो जाने के बाद आप पूरी तरह से उस संपत्ति के हकदार हो जाएंगे। उसके बाद आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं, जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने ये एक आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश किया है। चूँकि सभी लोगों को
लीगल टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो उससे बचने के लिए मैंने इस लैंग्वेज का यूज़ किया है ताकि आप आराम से इन चीज़ों को समझ पाएँ। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितना हो सके मैं आपको वो कानूनी ज्ञान दूं जिससे आप अपने अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएँ। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करूं और हमेशा कुछ नए नए कंटेंट लाता रहूं जिससे आप अपने राइट्स को जान पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।